बच्चों आज हम लोग CID से ABCD सीखेंगे। CI और CID से क्या सीखेंगे? ABCD। देखो ये दोनों में कौन महत्वपूर्ण है? ये दोनों में कौन महत्वपूर्ण है? कौन महत्वपूर्ण है हम इसको जानेंगे और क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है? CI। क्या लिखा हुआ है? CI। बैठिए वहां पर। हाँ बैठो। हाँ यहाँ क्या लिखा हुआ है? CI। तो इधर ध्यान देंगे, सबको ध्यान देंगे। CI इस तरीके से लिखते हैं, CI ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और CID ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना। ये देखो लिखा गया। अब देखिए इसमें CI और CID में ABCD क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है, देखिए मैं अगर इसको ये जो C है, C को मैं ऐसे भी कर सकता हूं। इधर ध्यान देंगे, इधर देखिए ये जो C है मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी घुमा सकता हूं, घूम गया है ना। इसको ऐसे भी कर सकता हूं, ये I को देख रहे हो है ना, I को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूँ, या नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हो। हैं? कर सकता हूँ ना? मतलब मैं जैसे भी उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इसके बाद इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, इसको मैं पहली बार बता देता हूँ। अब इसमें ABCD का महत्व क्या है? ये CI का महत्व ABCD में क्यों है? तो आइए देखते हैं। देखिए ये हमारा, मेरे को चार्ट चाहिए, एक सेकेंड। हाँ ये जो है ABCD लिखा हुआ है ना, तो हम पहले A लिखने के लिए क्या करते हैं? पहली लाइन को देखिए, ये ऐसे खींचा हुआ है, इसको हम ऐसे खींच देते हैं। उसके बाद ये ऐसे खींचा हुआ है, ऐसे इस तरीके से। ध्यान देंगे पहली दूसरी के बच्चे, पहली दूसरी ध्यान देंगे, ठीक है। हाँ अब उसके बाद इसको हम ऐसे कर देंगे, है ना। ये क्या हो गया? A हो गया। अब B कैसे करेंगे? देखिए B में ये वाला इस तरीके से हम लोग खींच लिए। अब देखिए C, ये जो C है ना, अब इसका कमाल देखिएगा। ये जो C है ना, ये जो C है, मैं ये वाला इस तरीके से लूंगा। ये ऐसे एक बार हो गया और इसको एक बार ऐसे हो गया। A और B हो गया। उसके बाद में C को मैंने C बार ऐसे ले लिया। D को कैसे लिखेंगे? पहले ये I को लिख देंगे, उसके बाद उल्टा वाला C को कर दो, इसको उल्टा कर दीजिए, ये D हो गया। अब E बनाना है, E इस तरीके से, ये I हो गया। F बनेगा, कैसे बनेगा? ये I इधर I, आड़ा तिरछा जो भी है, इस प्रकार से ऐसे F बन रहा है या नहीं बन रहा है? अब G कैसे बनाएंगे ये भी सोच रहे हो? तो ये जो G है, ये देखो इस तरीके से बन गया। इसको ऐसे बनाते हैं। अब इसी को ऐसे कर दो ना जी, एक लाइन कर दो, एक लाइन G। इसके बाद G के बाद क्या आता है? H, ये I, इधर भी I, इधर भी I हो गया। ये देखो कैसे कैसे मैं बना रहा हूं, उसको ध्यान दो। H I, ये I हो गया, ये J भी हो गया। J कैसे बनाएंगे? इसको ऐसे करेंगे और C को लगा देंगे, ये वाला C इस तरीके से, ये ऐसे इसको, ये J हो गया। K कैसे करेंगे? ये इस तरीके से। L, ये देखिए L। M को कैसे करेंगे? दो ऐसे डंडी कर देते हैं और इस तरीके से हम इसको ऐसे M, ये हो गया N। उसके बाद O कैसे करेंगे? O कैसे बनाएंगे? गोल ऐसे तो हम नहीं बना देंगे ना, ऐसे इस तरीके से गोल तो नहीं बना देंगे, तो हम इसी का उपयोग करेंगे। C को पहले ऐसे लिख लो, फिर इसको उल्टा तरफ से लिख दो। ये हो गया वो, हो गया वो। O के बाद क्या आता है? T आता है ना। तो ये एक डंडा खींच दिए I वाला। अब उसके बाद ये C को उल्टा करके लिख देते हैं। देखो ये P, इधर ध्यान देंगे P। उसके बाद यहाँ पर Q भी है, एक खड़ी लकीर खींच दिए। उसके बाद में C को C जैसे ही लिख दो, ये हो गया Q। R को देखिएगा, है ना, R को कैसे लिखेंगे? ये अब उसके बाद ये C को कैसे, ये वाला C को ले आओ, ये वाला, ये C हो गया। अब ये हो गया। आगे बाद P Q R। उसके बाद S कैसे लिखेंगे? S को देखो, ये C को ऐसे लिख दिए। अब एक उल्टा वाला, ये वाला जो है ना, ये वाला जो C को इस तरीके से ऐसे S, ठीक है। T इस तरीके से आप लिख लो। T के बाद क्या आता है? क्या आता है? U। अब ये C U भी बन जाएगा। देखिए अब इसको घुमा दो, ये देखो बन गया।
यू, उसके बाद क्या आता है वी, ऐसे आई वाला, उसके बाद डब्ल्यू, ये देखिए ऐसे इस तरीके से आप बना लीजिए। डब्ल्यू के बाद मैंने बोला था ना इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, तो उसी तरीके से आई को ऐसे कर दीजिए। वाई का क्या है, वाई भी बना देते हैं, ये सी को ऐसे बना दो, है ना, बन गया। इसके बाद एक डंडा खींच दो, ठीक है। अब ये जो सी है ये वाला ऐसे ले आओ, ये हो गया। जेड कैसे बनाना है इसका उपयोग कर लीजिए, इसको ऐसे आड़ा तिरछा ऐसे करके जेड बना लेते हैं, है ना। तो ये जो है सी आई मतलब पूरा जो हमारा एबीसीडी वाला जो 26 अक्षर है इसका पूरा निर्माण हो जाता है, ठीक है। और सीआईडी में अब देखिए सीआईडी में क्या होता है, कौन कौन सा चीज बनेगा, देखिए सीआईडी में मात्र कुछ अक्षर ही बनेगा अंग्रेजी के। तो सीआईडी में ए बी बन सकता है, बी ऐसे थी, मान लो ये आई खींच लिए, है ना, और तो ये डी को लगा देते हैं ऐसे करके, सॉरी ये डी लिख दिए, अब उसके नीचे में फिर डी लिख दो ऐसे, ये देखो ये डी बन गया। अब देखो आज कौन सा बन रहा है, देख लो कुछ और बन रहा है इसमें से, पी बन रहा है, क्यू बन रहा है, इसको उल्टा करेंगे तो डी को उल्टा करेंगे और एक लाइन खींचेंगे आई वाला, तो क्या बन जाएगा क्यू, और यहाँ पी बन जाएगा। ऐसे ही कुछ इसमें से अक्षर हैं जो हम लोग सीआईडी, है ना, इनसे मिलकर, मगर महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, हम सीआई का उपयोग करके पूरा ए बी सी डी ए टू जेड जितने भी अक्षर है, वॉवल्स है, कॉन्सोनेंट है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मात्र आड़ा तिरछा उल्टा पुल्टा कर लो, आड़ा तिरछा उल्टा पुल्टा कर लो और हम बना लेंगे ए टू जेड, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, हाँ पूछिए। सीआईडी किसे कहते हैं, बाबा रे सीआईडी है भगवान, क्या कहते हैं सीआईडी, ये वाला सीआईडी बोल रहे हैं, ये वाला इसको बोलते हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन और इसको बोलते हैं क्राइम, ठीक है। और कुछ पूछना है, सीआई किसे कहते हैं, ये पुलिस वाला बात है भाई, हम लोग, है ना। सीआई का मतलब होता है सर्किल इंस्पेक्टर, क्या होता है सर्किल इंस्पेक्टर, है ना। और इसका होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, है ना, ठीक है। कुछ किसी को कुछ पूछना है, ये हो गया पुलिस थाना वाला बात हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेजी सीखना है, तो अंग्रेजी में महत्व है सीआई का, इसका महत्व है सीआई का, ठीक है। समझ आया सबको, उल्टा पुल्टा करो सीआई को और पूरे 26 अक्षर को बना दो, समझ आ गया। इसको किसको समझ आया, हाथ उठाइए, हाथ उठाओ, चलो उठाओ जल्दी से, समझ आया, ठीक।